Hello dear students, today we are going to learn simple present tense which is comes on page number 9 in English workbook. So children, यहाँ पे आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 9 पे एक एक्सरसाइज है सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू एक्सप्लेन यू. पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट आई वी यू दे ये हो तो आप क्या करोगे, जो भी वर्ब है ब्रैकेट में दिया हुआ तो उसका आपको मेन वर्ब रखना है. जैसे कि यहाँ पे है आई लर्न इंग्लिश, यू गो टू स्कूल, वी टीच गुजराती या आई टीच गुजराती इंग्लिश एट्सेट्रा. तो आपको माइंड में क्या रखना है कि जब भी सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको वर्ब मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है वो रखना है. अब जब आपके सामने ही सी सब्जेक्ट आए तो क्या करना है, तो आपको जो भी मेन वर्ब है उस पर या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है. जैसे कि यहाँ पे है ही लर्न्स इंग्लिश, सी गोज टू स्कूल, रीता टीचेस गुजराती एट्सेट्रा जो भी है. अगर यहाँ पे ही सी और इट या तो कोई सिंगुलर नेम है तब आपको एस या ई एस लगाना है. अब आपको क्वेश्चन ये होता होगा कि मैम ये कैसे पता चले कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है. दैट इज राइट. तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी आपको 2 रूल्स याद रखने हैं. वर्ब्स विथ ही और सी. तो क्या करना है, इन जनरल वी एडेड एस टू द वर्ब. आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ही के सी ओ, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ एस लगा देना है जो भी वर्ब है मेन वर्ब है उसके पीछे. बट अगर आपको ये सब्जेक्ट है वो तो ही सी ही रहेंगे, बट जो आपको वर्ब दिया गया हो, जो भी वर्ब ब्रैकेट में या तो जो भी वर्ब का आपको यूज़ करना है तो उसका स्पेलिंग, उसका एंडिंग, वो वर्ब की एंडिंग ओ सी एच एस एच डबल एस से होती हो तो आपको ई एस वहाँ पे पुट कर देना है, ई एस वहाँ पे रख देना है. आ गई बात समझ में. फिर से आई यू वी दे तो क्या रखोगे, मेन वर्ब. अगर ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो आपको एस या ई एस लगाना है. वैसे तो आपको सब में एस ही आप लगाओगे वो पता है, बट आपके सामने वर्ब या स्पेलिंग जो ऐसा है जिसका एंडिंग इससे होता है ओ सी एच एस एच डबल एस ई एस, तो आपको क्या रखना है, ई एस रखना है. वेरी गुड. अब उसके बिलो now we solve the exercise below in it. Fill in the blanks with correct forms of the verb in the simple present tense. एग्जाम्पल है रीता गोज टू द मार्केट. ब्रैकेट में गो है तो पहले सब्जेक्ट क्या है, रीता सिंगुलर. यस. तो रीता है तो उसके पीछे क्या लगेगा, या तो एस या तो ई एस. तो कैसे डिसाइड करेंगे कि एस लगेगा कि ई एस. यस. तो जी ओ लास्ट लेटर क्या है, ओ, इसलिए हम क्या पुट करेंगे, ई एस. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज मेहुल ब्लैंक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्रैकेट में है राइट. राइट मीन्स लिखना. मेहुल सिंगुलर है तो मेहुल राइट के मेहुल राइट्स. यस. क्या आएगा, मेहुल राइट्स. क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम एस या ई एस रखेंगे. तो मैंने एस पुट किया, राइट्स. तो राइट्स क्यों,
क्योंकि वहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया कि स्पेलिंग का एंडिंग अगर SSSCHO से होता हो तो हम ES पुट करेंगे, बट यहाँ पे राइट है तो उसके लिए हम सिंगुलर, उसका सब्जेक्ट है तो राइट्स रखेंगे। सेकंड वन, किरण ब्लैंक स्कूल एट 10 o'clock। रीच यानी पहुँचना, तो किरण सिंगुलर है और रीच ये जो वर्ब है उसका एंडिंग कहाँ पे होता है CH, तो क्या करेंगे हम रीच ES लगाएंगे। वेरी गुड। थर्ड वन, वी ब्लैंक्स इन द गार्डन, तो ब्रैकेट में वॉक, वी वॉक्स आएगा या वी वॉक, क्या आएगा वी वॉक। वेरी गुड। क्यों वॉक आएगा, क्योंकि वी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए वॉक आएगा, ना तो एस रखेंगे ना तो ES रखेंगे। वेरी गुड। फोर्थ वन, द बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल, पहले वो देखना है। बॉयज ज़्यादा है तो प्लूरल है। ब्लैंक्स फुटबॉल इन द इवनिंग प्ले, बॉयज तो प्ले के प्लेज, प्ले आएगा, क्या आएगा आंसर प्ले, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है प्लूरल। फिफ्थ वन, रामू ब्लैंक्स द डोर, रामू सिंगुलर है। फिर इसका वर्ब देखेंगे कौन सा है क्लोज, तो रामू क्लोजिस, क्यों क्लोजिस आएगा, क्योंकि रामू सिंगुलर है, सिंगुलर के पीछे या तो एस लिखते हैं या तो ES लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एस पुट करेंगे क्योंकि ई तो ऑलरेडी ये स्पेलिंग में ये वर्ब में आया हुआ ही है। इस तरह आपको 15 ब्लैंक से वो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट, देन आई विल गिव ऑल द आंसर्स टू यू। आपको पहले अपने आप प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं सारे आंसर दूंगी, यही आपका होमवर्क होगा। नाउ टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 10। सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे अब हमें सिंपल पास्ट टेंस सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन इट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा, उसमें आई यू वी दे हो तो हम क्या रखेंगे यस मेन वर्ब, आई मीन लर्न गो टीच, जैसे कि यहाँ पे आई लर्न इंग्लिश, यू गो टू स्कूल, दे टीच गुजराती। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गई आपको अच्छे से, यस वेरी गुड। अब सिंपल पास्ट टेंस, तो सब्जेक्ट वही हो आई यू वी दे, और उसका सिंपल पास्ट टेंस करना हो तो हमें उसका पास्ट फॉर्म रखना होगा। आई मीन लर्न का पास्ट फॉर्म क्या होगा लर्नड, गो का वेंट, टीच का टोट, यस वेरी गुड। उसी तरह अगर जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी लर्न किया कि ही सी हो तो एस या ES पुट करेंगे, जैसे कि ही लर्न्स, सी गोज, ही टीच एट्सेट्रा। उसी तरह अगर पास्ट टेंस है तो लर्न्स का क्या हो जाएगा लर्न, गोज का वेंट, टीच का टोट, यस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप उसका मेन वर्ब या तो एस या इस पुट कर दोगे, बट जब आपको सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, सिंपल पास्ट टेंस की कोई एक्सरसाइज सोल्व करनी है, तो उसके लिए पहले आपको सिंपल पास्ट के जितने भी फॉर्म है वो आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपकी पेज नंबर 10 पे उसके बिलो देखो द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ED और T। उसका पास्ट टेंस करना हो सिंपल पास्ट टेंस तो हम क्या करेंगे उसके पीछे ED लगा देंगे, तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वॉक का क्या हो जाएगा वॉकड। अगर प्ले या प्लेस हो उसका पास्ट फॉर्म करना हो तो क्या हो जाएगा प्लेड, उस पर भी हम ED लगा देंगे। वेरी गुड। लिव या लिव्स हो तो उसके पीछे सिर्फ ED लगा देंगे, क्यों ई तो ऑलरेडी है ही, यस वेरी गुड। एंड फोर्थ वन डांस और डांसेस, तो क्या करेंगे डांस्ड, यहाँ पे भी वही लास्ट में ई है तो सिर्फ क्या पुट करेंगे डी। इस तरह ED या D पुट करने से हमारा पास्ट टेंस बन जाता है।
तो बच्चों सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते सिंपल पास्ट टेंस के, सिर्फ आप डी या ईडी पुट कर दो तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसका लास्ट लेटर होता है वो डबल होता है, I mean उसको 2 टाइम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, देखो, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम वर्ब इज फॉर्म्ड बाय डबलिंग द पास्ट लेटर लास्ट लेटर एंड देन एडिंग ईडी। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो दिए हुए वर्ड वो पहले देखो, स्टॉप या स्टॉप्स होगा, स्किप या स्किप्स, ड्रॉप या ड्रॉप्स, क्लेप या क्लेप्स होगा। अगर आपको स्टॉप का पास्ट टेंस करना है तो आप क्या करोगे, स्टॉप्ड होगा, तो स्टॉप्ड में पी है वो 2 टाइम होगा, STOPPED, स्टॉप्ड। स्कीप है तो स्कीप्ड, SKIPPED, स्कीप्ड। इसी तरह ड्रॉप तो ड्रॉप, क्लेप तो क्लेप्ड। तो ये जितने भी वर्ब्स है वो आपको याद रखने हैं कि किस में उसका डबल होता है, किस में सिर्फ डी पुट करते हैं, किस में सिर्फ ईडी पुट करते हैं। तो ये तो सिर्फ 2 बात हुई कि डी या ईडी रखना या डबल करना उसका जो लास्ट लेटर है उसका। अब थर्ड रूल भी एक ऐसा है पास्ट टेंस में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वैसे तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है बट इसमें उसका पूरा जो फॉर्म है ना वो चेंज हो जाता है। सम वर्ब्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। इरेगुलर फॉर्म्स यानी उसका जो फॉर्म होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है सीट या सीट्स हो तो उसका पास्ट टेंस करना हो सिंपल पास्ट टेंस, तो आप क्या करोगे, उसका टोटली चेंज हो जाएगा, सीट का सेट हो जाएगा, SAT सेट। अगर स्टैंड या स्टैंड से सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसका आपको सिंपल पास्ट टेंस करना है तो स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टूड, STOOD, स्टूड। इस तरह रन का रेन, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रिंक, थ्रो का थ्रू, केच का कोड, कम का केम। उसके बाद गो का क्या होगा, वेंट, गिव तो गेव, टेक टुक, मेक मेड, टीच तो टोट, सिंग शेंग, ड्रो ड्रू, राइट रोड। इस तरह ये तो आपको आपके स्टैंडर्ड के लिमिटेड दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं। वैसे तो अभी आपको इतने ही रिमेंबर करने हैं, इतने आपको याद रखने हैं ताकि आप जो भी एक्सरसाइज करो उसमें ये सारे वर्ड उसका यूज़ होता होगा ताकि आपको वो आ जाए। तो ये सारे वर्ड इर्रेगुलर वर्ब है वो जो जिसका डबलिंग होता है वो और जिसके पीछे डी या ईडी लगाते हैं वो आपको रिमेंबर करने हैं। फिर आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो वो आपको इजी हो जाएगी। थैंक यू।